हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जुओ का जो साथी रहता है वो उससे बोलता है कि वो लड़की आपको हमेशा बचाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आप में इंटरेस्टेड हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जीन रहती है जुओ का साथी के साथ आती है, तो उसका उसका साथी उसे बोलता है ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि कोई लड़की इस घर में पहली बार रुक रही है, वो भी पूरी रात। लगता है आप बहुत ज्यादा ही जुओ के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बाहर गार्ड खड़े रहेंगे, आप उन्हें बता दीजिएगा। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जीन बोलती है कि अगर उसने मेरा पॉकेट वॉच चुराया नहीं रहता तो कौन चाहता था यहाँ पर रुकना। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और बहुत सारे गुंडे आते हैं लड़की के घर में और उसके घर में सर्च करने लग जाते हैं कुछ। उसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो। तभी उस गुंडे का मेन लीड आता है और बोलता है कि पूरी जगह की तलाशी लो अच्छे से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो वो लड़की बोलती है कि तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ तुम लोगों को। तभी वहां पर उसका एक साथी आता है उस गुंडे का और बोलता है कि सर हमने सब जगह खोज लिया और जो लास्ट गर्ल थी वो यही थी, रॉन्ग नाम की, और भी कोई नहीं है संघाई में रॉन्ग नाम की कोई लड़की। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि इंग चर्च आता है और उस चर्च को देखने के लिए उसको जुओ भेजता है, बोलता है कि जाके चर्च देखो सब सही है कि नहीं। तो वो चर्च का जो फादर रहता है उसको बोलता है कि चर्च इतना खराब हालत में क्यों है, हर कुछ यहाँ पर टूटा हुआ क्यों है। तुम्हें तो पता है कि जिंग फैमिली हमेशा से चर्च का फंड देते हैं, हमेशा पैसा देते हैं। तो वो फादर बोलता है कि इंग और कहाँ पर खराब है मुझे दिखाओ, मुझे तो ये चर्च ठीक ही लग रहा है। तो वो बताता है कि देखो इधर टूटा हुआ है, उधर टूटा हुआ है, जरूर तुमने ब्लैक मनी एक्सेप्ट करके ये सब बनवाया होगा ना। तो वो फादर बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने ब्लैक मनी एक्सेप्ट नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए। और वो भगवान की कसम खाने लगता है। तो इंग बोलता है अरे मैं मजाक कर रहा था। उसके बाद वो बोलता है कि मैं ये सारा चीज ठीक करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद वो बोलता है कि तुम जियांग फैमिली का सर नीचे मत होने देना, बस तुम इतना याद रखना, कल या परसों में कुछ दिन में मैं इस चर्च की हालत ठीक करवा दूंगा। और उसे बोलता है कि तुम जाओ आराम करो, तुम चिंता मत करो। तो वो थैंक यू बोलता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि हीरोइन सोई रहती है, जैसे ही वो आंखें खोलती है उसके सामने पॉकेट वॉच रहता है। तो वो देख के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि जुओ ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, बट वो यहाँ पर आया कब और ये पॉकेट वॉच कब रख करके गया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो गुंडा रहता है उसके साथी लोग आते हैं और बोलते हैं कि वर्जिन मैरी चर्च में एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेने के लिए कोई जा रहा है, मतलब कि जियांग फैमिली से। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग भी जाओ उसके पीछे। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है इंग के हाथ में एक पेपर रहता है जिस पर कुछ पिक्चर बनी रहती है और वो उस पिक्चर को सर्च करने लग जाता है। तभी वो देखता है एक दीवार पर वही सेम पिक्चर बनी हुई है। फिर वो देख करके समझ जाता है, बोलता है कि ये सेम पिक्चर यहाँ पर क्यों बनी हुई है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जो जीन रहती है वो जल्दी जल्दी में जा रही होती है और जुओ के साथ टकरा जाती है। तो जुओ बोलता है कि तुम जब भी मुझसे मिलती हो तुम मेरे चेस्ट को ही क्यों छूती हो। तो वो बोलती है कि सॉरी मैं गलती से हो गया, मैं मुझे कहीं जाना है जल्दी में, तो मैं जल्दी में थी। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा पॉकेट वॉच मिल गया। तो वो बोलती है हाँ मुझे मेरा पॉकेट वॉच मिल गया। उसके बाद वो पूछता है कि जो मैंने तुम्हें नेकलेस दिया था उसका क्या हुआ। तो वो नेकलेस वो जुओ को दे देती है और बोलती है अरे हाँ मैं तुम्हें ये नेकलेस देने ही वाली थी, ये अपना नेकलेस तुम रख लो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ उस नेकलेस को उसके गले में पहना देता है और बोलता है कि इसे तुम हमेशा पहन कर रखना, अगर मैं किसी को कुछ चीज दे देता हूँ तो मैं उनसे वो चीज अपना वापस नहीं लेता हूँ, तो ये तुम पहन के रखो, मुझे ये वापस नहीं चाहिए। और उसके गले में वो चेन को पहना देता है। उसके बाद वो बोलता है तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा होगा ना। तो जीन बोलती है किस चीज का पछतावा। तो वो बोलता है कि उस दिन उस प्रेग्नेंट लेडी को तुमने जाने दे दिया, अगर मैं उसे उस दिन मार देता तो ना ही तुम किडनैप होती और ना ही मुझे गोली लगती, तो तुम्हें पछतावा हो रहा है ना। तो वो बोलती है कि किसने बोला पछतावा हो रहा है, मुझे पछतावा नहीं हो रहा, अगर तुम उसे मार देते तो तुम दो जिंदगी को मार देते, इसलिए मैं ऐसा कभी होने नहीं देती और मैं कभी भी शांति से नहीं रह पाती। फिर इसका तो मुझे पछतावा हो ही रहा है कि तुम्हें गोली लगी है मेरी वजह से, बट मैंने तुम्हें ठीक भी कर दिया, तो अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं हो रहा है। उसके बाद वो बोलती है ठीक है मुझे बहुत सारे काम है मैं चलती हूँ, और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि वही गुंडा का जो मेन हीरो रहता है वो आता है वही चर्च में, और इधर जो जीन रहती है वो भी चर्च जा रही होती है। यहाँ पर वो सोचती है कि टीचर चेन ने अपनी जान कुर्बान कर दी इस पॉकेट वॉच को बचाने के लिए, लगता है ये पॉकेट वॉच सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं जब ये पॉकेट वॉच डिलीवर कर दूंगी वर्जिन मैरी चर्च में उसके बाद क्या होगा, ऐसा वो सोचती है। तभी वो यहाँ पर चर्च पहुंच जाती है और वो चर्च में आती है तो देखती है कि पॉकेट वॉच में जैसा पिक्चर बना हुआ है वैसा ही दीवार में पिक्चर बना हुआ है। तो वो वहां पर जाती है और बोलती है कि मुझे ये पॉकेट वॉच वैसे देना किसको है। तभी वो जो गुंडा का जो मेन
मेन हीरो रहता है वो भी वर्जिन मैरी चर्च के अंदर जाता है। उसके बाद वो उस पिक्चर के अंदर एक ऐसे घर टाइप का रहता है, तो वो वहां पर जाती है और वहां पर वो इंग बैठे रहता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और ऐसा तुमने क्या पाप कर दिया कि तुम यहाँ पर माफी मांगने आई हो भगवान के यहाँ। तो वो बोलती है कि क्या तुम ही हो जिससे मुझे ये पॉकेट वॉच देना है। तो वो बोलता है कि हाँ। तभी उसे याद आता है कि उसका टीचर ने बोला था कि अगर जो जिस आदमी को तुम ये दोगी, अगर उससे उस पॉकेट वॉच का पिक्चर पूछोगी तो वो सनफ्लावर बताएगा। अगर वो ऐसा बताता है इसका मतलब तुम्हें उसी को देना है वो पॉकेट वॉच। तो वो पूछती है अच्छा बताना ये पिक्चर किस चीज का है। तो इंग बोलता है ये एक सनफ्लावर है और वो उसको बोलता है कि तुम बहुत सही टाइम पर आई हो, अपना जो पॉकेट वॉच है वो मुझे दे दो। और वो हाथ बढ़ाता है आगे। तो यहाँ पर जीन जो है वो थोड़ा सा मतलब घबराई रहती है, उसे थोड़ा डाउट रहता है कि वो पॉकेट वॉच सही आदमी को डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही। तो वो उसे पूछती है अच्छा तो मुझे ये बताओ कि इस पॉकेट वॉच का ओनर कौन है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मर गई इस पॉकेट वॉच की वजह से, तो मुझे जानना है कि कौन है इस पॉकेट वॉच का ओनर। तो वो क्या करता है, वो पॉकेट वॉच देती है तो वो जल्दी से उससे पॉकेट वॉच ले लेता है और बोलता है कि मुझे इस पॉकेट वॉच के अलावा कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे इससे तुमसे रिसीव करना था। तभी वो बोलती है कि लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा क्योंकि मैं संघाई इसी के लिए आई थी। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे गुंडे उस चर्च में आ जाते हैं। तो इंग बोलता है कि तुम पीछे के दरवाजे से निकलो, मैं इन गुंडों को देखता हूँ। उसके बाद वो गुंडे लोग वहां पर आते हैं और सारा चर्च जो है वो सर्च करने लग जाते हैं। उसके बाद इंग जो है वहां से भाग जाता है। जीन जो रहती है वो उस गुंडे का चेहरा देखती है और उसे याद आता है उसका चेहरा देख के कि जब उसके मम्मी पापा को मारा था तो उसी गुंडे ने मारा था। तो वो बोलती है ये तो वही लोग हैं। तो यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग भाग के बाहर आता है और पॉकेट वॉच उसी के पास रहता है। फिर जो है उस गुंडे का दूसरा साथी जो रहता है वो इंग को मारने जाता है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि रुको अभी मत मारो, अगर मैं इसे मार दोगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या लेकर भाग रहा है और इसका काम क्या है। तो वो क्या करता है उसको मार के नीचे गिरा देता है और पॉकेट वॉच इंग के हाथ से छूट करके दूसरी तरफ गिर जाता है। यहाँ पर जो जीन है वो सोच रही होती है कि लगता है ये लोग वही गुंडे, अगर मैं इन्हें पकड़ ली तो मैं अपने फैमिली के मर्डर तक पहुंच जाऊंगी। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग दीवार से छलांग लगा करके भाग जाता है कार से और पॉकेट वॉच को वहीं छोड़ देता है और वो पॉकेट वॉच उस गुंडे के हाथ में लग जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जीन जो है वो बाहर निकलती है उस कमरे से। उसके बाद वो बोलती है, एक जो गुंडा का हीरो रहता है वो उसको बोलती है कि ये बहुत डेंजरस जगह है, यहाँ से तुम भाग जाओ। तो वो गुंडा देखता है जैसे ही जीन को, उसे उसकी पुरानी बातें याद आ जाती है जब वो जीन के साथ था, मतलब उसका जीन के साथ पुराना कोई रिश्ता था और वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ थे। लेकिन जीन को गोली लग जाती है और जीन मर जाती है। तो जीन उसे बोलती है कि मैं दूसरा जन्म लूंगी और तुम आपसे जरूर मिलने आऊंगी। ऐसे ही जीन को देखता है वो ये सब सोच रहा होता है और वो अपना अंगूठी देखता है तो उसके अंगूठी में जीन का पिक रहता है। फिर जीन को देख करके वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इधर जीन जो है वो बाहर भाग करके आ जाती है और जैसे ही भाग के जा रही होती है तभी गुंडे लोग उसके पीछे अच्छे बंदूक दिखा के डराते हैं। तो जीन यहाँ पर डर जाती है और पीछे की तरफ बढ़ रही होती है। तभी जुओ का जो दूसरा साथी रहता है वो आकर के उसे मारता है और उसके गले में एक टैटू रहता है उस गुंडे के गले में। तो जीन जो है वो टैटू देखती है और उसे याद करती है कि जब उसके फैमिली को गुंडे लोग मारने आए थे तो ये सेम टैटू था। तो वो ये सब देख के सोच रही होती। तभी जुओ का जो साथी रहता है जो उसे बचाने के लिए आता है वो बोलता है कि जीन यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। तो वो वहां से भाग जाती है। इधर वो लोग भाग करके जंगल आते हैं और जुओ का साथी जो रहता है वो सभी को मार देता है, सारे गुंडे को। पर यहाँ पर जो मेन गुंडा रहता है वो जीन के पीछे पड़ जाता है और जीन को इधर वो खोज रहा होता है। तभी वो देखता है जीन जा रही है, वो पीछे से उसको देखता है और जुओ का साथी वहां पर आ जाता है और उसे बचाकर वहां से ले जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है इंग जो है वो अपने कार से पहुंचता है और कार का नंबर प्लेट जो है वो जंगल में फेंक देता है क्योंकि वो नंबर प्लेट उस गुंडे लोग ने देख लिया था। उसके बाद वो बोलता है कि मैं भाग कर तो आ गया लेकिन मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा, मैं पॉकेट वॉच तो ले ही नहीं आ पाया। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जुओ का साथी जो रहता है वो जुओ को बता देता है कि जीन के पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े हैं। जुओ बोलता है कि ठीक है तुम जीन का ख्याल रखना, के ऊपर हमेशा नजर रखना मेरे तरफ से। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जो गुंडा का जो मेन हीरो रहता है उसके पास तो पॉकेट वॉच आ ही गया रहता है। तो वो पॉकेट वॉच को बहुत ध्यान से देखता है और पॉकेट वॉच को खोलने की कोशिश करता है। तो वो चाकू से उस पॉकेट वॉच को खोल लेता है। जैसे ही वो वॉच को खोलता है वो देखता है कि उसमें चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तो वो चाइनीज भाषा को पढ़ने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही वो उसे पढ़ता है उसे कुछ समझ में आता है और वो हंसने लग जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि इंग जो अपना कार का नंबर प्लेट फेंक देता है वो गुंडा जो रहता है वो देख लेता है कार का नंबर प्लेट। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस गुंडे का मेन हीरो जो रहता है उसके साथी लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमें कार का नंबर प्लेट मिला है और हमें कुछ भी नहीं मिला है। गुंडा का मेन रहता है वो बोलता है अब उन लोग को मत खोजो, मुझे जो चाहिए
चाहिए था वो मुझे मिल गया है। उसके बाद वो जाने लगता है तो बोलता है रुको, मेरे अंगूठी में जो ये लड़की है इस लड़की को खोजना स्टार्ट कर दो, पूरे संघाई में इसे खोजो और जब भी ये लड़की मिले इसे मेरे पास ले आओ। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जो जीन रहती है वो गुंडे के गले पर जो टैटू रहता है उस टैटू का वो पिक्चर बनाती है, मतलब कि सिलाई करती है। उसके बाद वो अपने मम्मी पापा के बारे में सोच रही होती है और सोच करके रोने लगती है और बोलती है कि मम्मी पापा, मैंने तो पॉकेट वॉच जिसको हैंड ओवर करना था वो मैंने दे दिया है, बट मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि आप लोगों को किसने मारा है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो रोने लगती है। फिर वो रोते रोते बोलती है नहीं, मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकती हूँ, मुझे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं अपने मम्मी पापा के किलर को जरूर ढूंढ कर रहूंगी, मैं ये जरूर पता करके रहूंगी कि मेरे मम्मी पापा को किसने मारा है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी कल, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा सस्पेंस से भरा होने वाला है, तो उसके लिए वेट करें। बाय बाय।